आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड खित्ते में मसरत और खुशहाली के लिए दरवाजे खोलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नए कायम करदा कसीर मकसदी बुनियादी ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मुल्क के नाम वक्फ किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 17 बच्चों को उनके गैर मामूली कामों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। कजाकिस्तान में अक्ताऊ शहर में एक मुसाफिर तैयारे के हादसे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। हजरत ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में कल से मेलबर्न के मकाम पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें यौम पैदाइश के मौके पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में मुल्क के पहले उमंगों वाले और कसीर मकसदी केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कौमी प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने मुल्क के पानी में तैरने वाले पहले ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया और 1153 अटल ग्राम सुशासन भवन का भी भूमि पूजन किया। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का दौधन बांध का शिलान्यास हुआ है। इस बांध का पानी करीब 11 लाख हेक्टेयर भूमि तक पहुंचेगा। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट उसका भी लोकार्पण हुआ है और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लान है। केन बेतवा नदियों को जोड़ने का कौमी प्रोजेक्ट 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में आबपाशी की सहूलत फराहम करेगा। इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 10 अजला के 2000 गांव के 7 लाख से ज्यादा किसान कुनबों को भी फायदा हासिल होगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश के 10 अजला की 44 लाख आबादी को पीने के पानी की सहूलत भी फराहम होगी। मज़कूरा प्रोजेक्ट से 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट शमसी तवानाई भी पैदा होगी। इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पीने के पानी की सहूलत और 2,51,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में आबपाशी की सहूलत भी फराहम होगी। वजीर आजम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से खुश्कसाली से मुतासिरा बुंदेलखंड खित्ते में जेर जमीन पानी की सतह बेहतर होगी, सनतकारी को फरोग हासिल होगा, सरमायाकारी और सियाहत में इजाफा होगा और रोजगार के नए मौके फराहम होंगे। इस मौके पर जनाब मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक डाक टिकट और यादगारी सिक्का भी जारी किया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को मुश्तरक करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि अटल जी हमेशा से बेहतर हुक्मरानी और अच्छी खिदमत फराहम करने के लिए हमारी तहरीक का जरिया रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रोल की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए और दूर अंदेशी ने भारत के आबी वसाइल, पानी के बंदोबस्त और बांध की तामीर को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा किया है। मुल्क में सियाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत की कोशिशों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले तमाम सयाहों के लिए सहूलियात को बढ़ाने और यहां सफर करने में आसानी पैदा करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है।
साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश को मुल्क भर में आज बेहतर हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में उनकी समाधि सदैव अटल पर उनको खिराजे अकीदत पेश किया गया। दिल्ली में सदैव अटल मेमोरियल में साबिक वजीर आजम को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुलहाए अकीदत पेश किए। साबिक सदर रामनाथ कोविंद, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और दीगर ने भी साबिक वजीर आजम को खिराजे अकीदत पेश किया। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर जनाब अमित शाह ने आज नए कायम करदा 10,000 से ज्यादा कसीर मकसदी बुनियादी ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डेयरी और माही परवरी से मुताल्लिक इमदाद बाहमी के इदारों को मुल्क के नाम वक्फ किया। जनाब शाह ने नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान नई तश्कील करदा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स और माइक्रो एटीएम्स तकसीम किए। इन मालियाती वसाइल को पंचायतों में कर्ज खिदमात तक आसान रसाई फराहम करने और मालियाती शमूलियत को फरोग देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत इमदाद बाहमी के इदारों को फरोग देकर देही मईशत को नई तवानाई फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगले 5 साल के दौरान हदफ से काफी पहले 2 लाख बुनियादी ज़रई कर्ज सोसाइटीज PACS कायम करेगी। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के जरिए किसानों की फसलों की रसाई आलमी बाजार तक आसानी से हो सकेगी। सबसे पहला निर्णय हमने करा था कि 2 लाख पैक्स बनाए जाएंगे और आज इसका बहुत अच्छी गति से शुभारंभ हो गया। हमने पैक्स को मल्टी डायमेंशनल कराया, उनको भंडारण के साथ जोड़ा, खाद के वितरण के साथ, गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जल वितरण के साथ जोड़ा। वहां रेलवे का भी बुकिंग हो सकता है, एयरलाइन का भी बुकिंग गांव से ही हो सकता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने पैक्स को कसीर जहती बनाया है और इसे स्टोरेज, गैस और खाद की तकसीम के साथ मरबूत किया है। वजीर मौसूफ ने इस बात को भी उजागर किया कि जब बुनियादी ढांचे को मुल्क में अव्वलियत नहीं दी जा रही थी, तब साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग का आगाज किया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के हेडक्वार्टर्स में उसके कामकाज और इंतजामी कारकर्दगी का एक जामे जायजा लिया। मीटिंग के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई हो, कुदरती आफात की सूरत में राहत और बचावकारी हो या मुल्क की दाखिली और बाहरी सिक्योरिटी का मामला हो, CRPF हमेशा पेश रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए CRPF एहलकारों और उनके अहले खाना की जिंदगी में आसानी फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। मीटिंग के दौरान CRPF के डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह ने जनाब अमित शाह को CRPF के शहीद जवानों के अहले खाना के लिए नाफिज की जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की। इसमें CRPF में हमदर्दी की बुनियाद पर तकर्रुरियां भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 7 जुमरों में 17 बच्चों को उनके गैर मामूली कामों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले इन बच्चों को फन और सकाफत, बहादुरी, इख्तिरा, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमत, खेलों और माहौलियात के शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए बाल पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल भारत मंडपम में वीर बाल दिवस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। 2022 में जनाब मोदी ने ऐलान किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों की दिलेरी और हिम्मत नीज इंसाफ के लिए उनकी जुस्तजू को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए 26 दिसंबर को बाल वीर दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं यौम पैदाइश के मौके पर लोक भवन लखनऊ में बेहतर
हुक्मरानी के दिन की एक तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाजपेयी जी के मुजस्समे पर गुलहाई अकीदत नजर किए और उनकी जिंदगी और कामों को याद किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने भारत को बेहतर हुक्मरानी अता की, जो मुल्क को नई बुलंदियों तक ले गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। सुशासन का अर्थ यह होता है कि हर व्यक्ति के अंदर अनुकूल संवेदना हो, माने अपने को भय मुक्त महसूस करे, उसके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें, तो जो कुछ भी करना चाहता है उसे करने का उसे अवसर प्राप्त हो, यही न सुशासन है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भीमताल में रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस की गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये बस 28 मुसाफिरों को लेकर पिथौरागढ़ के हल्द्वानी जा रही थी। कजाकिस्तान में आज एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए। इस तैयारे में 70 अफराद सवार थे। आजरबाईजान में हुक्काम का कहना है कि इस हादसे में कम से कम 30 अफराद जिंदा बच गए हैं। ये तैयारा आजरबाईजान से रवाना हुआ था। आजरबाईजान एयरलाइन फ्लाइट J28243 में इस वक्त आग लग गई जब उसने कजाक शहर अक्ताव में इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की। ये तैयारा रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन धुंध की वजह से इसका रुख मोड़ दिया गया। हजरत ईसा मसीह की पैदाइश के मौके पर आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाकर इसे सजाते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफे देते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। त्रिपुरा में पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर न सिर्फ ईसाई बरादरी बल्कि दीगर मजाहिब के लोग भी गिरजाघरों में इज्तिमाई दुआओं में शामिल हो रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में क्रिसमस का त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुंबई की बहुत सी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रही हैं, जबकि हजरत ईसा मसीह के यौम पैदाइश के मौके पर घरों को सजाया गया है। इसके अलावा बांद्रा में माउंट मैरी और सेंट पीटर्स, माहिम में सेंट माइकल, कुलाबा में वुड हाउस, थाने में सेंट जॉन बैप्टिस्ट, बाइकल्ला में मेमोरियल मेथोडिस्ट मराठी चर्च समेत दीगर चर्चों को भी शानदार तरीके से सजाया गया है। चर्चों में हजरत ईसा मसीह के इजाज में इज्तिमाई दुआओं का खसूसी एहतमाम किया जा रहा है। घरों, सोसाइटीज, दुकानों और मॉल्स में क्रिसमस के जज्बे के इजहार के तौर पर क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। बैरून मुल्कों में जोशो खरोश के साथ क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। वेटिकन शहर में वाक़े सेंट पीटर्स बेसिलिका के मुकद्दस दरवाजों से गुजरने के लिए सवेरे से ही ज़ायरीन कतार में लगे थे। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च में तकरीबात का इफ्तिताह करते हुए साल 2025 का आगाज किया, जिसमें तकरीबन 32 मिलियन ज़ायरीन के रोम आने की तवक्को है। क्रिकेट में कल मेलबोर्न के मकाम पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। भारत के सरकर्दा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मर्दों की आईसीसी तेज गेंदबाजी दर्जाबंदी में एक अहम संग मील हासिल किया है। वो आईसीसी दर्जाबंदी में 904 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं, जो कि किसी भी भारतीय गेंदबाज के जरिए अब तक हासिल की गई आला तरीन दर्जाबंदी पॉइंट्स के बराबर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के पास था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट समेत कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने कहा कि केन बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट बुंदेलखंड खित्ते में मसरत और खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 से ज्यादा नए कायम करदा कसीर रुखी मकसदी बुनियादी ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मुल्क के नाम वक्फ किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल 14 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 17 बच्चों को उनके गैर मामूली कामों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अता करेंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।